हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं कॉफी डे एंटरप्राइजेस के बारे में। सीसीडी के नाम से आपने सुना होगा, कैफे कॉफी डे। बहुत सारे आउटलेट्स हैं। क्या सीसीडी ओनली ही इनका बिजनेस है या फिर उसके अलावा भी इनके जो है एक अलग सेगमेंट के कुछ बिजनेसेस हैं? सारी बातें यहाँ पे जो है बिजनेस एनालिसिस में करेंगे, क्योंकि आज का बिजनेस एनालिसिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी जो है रीस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को, जिस तरीके से एक दुखद चीज थी जब इनके जो ओनर थे विजय सिद्धार्थ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद में जो है मालविका हेगड़े जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और बहुत अच्छा कर रही हैं वो भी इस कंपनी के अंदर। रीस्ट्रक्चर पूरी कंपनी हो रही है, चाहे वो बात की जाए डेट को कम करने की, चाहे बात की जाए नए इन्वेस्टर्स को लाने की, जो डेट जिनसे पहले कर्जा लिया था उनको समझाने की, उनसे ट्यूनिंग बिठाने की। इस डायरेक्शन में काफी अच्छा काम जो है ये मालविका हेगड़े जी हैं जो वो कर रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जब इतनी सारी चीजें फंडामेंटल में मैनेजमेंट में चेंज होती है, तो वहां पे जो है इस तरीके के स्टॉक के अंदर जो है थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। टेक्निकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ वो देखूंगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस के अंदर बात करेंगे और फंडामेंटल देखेंगे। सारी चीजें जो है यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में एक सोचेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। वो सारी बातें मैं टेक्निकल्स के अंदर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। चलते हैं आप कॉफी डे एंटरप्राइजेस के अंदर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर के ऊपर चलते हैं। स्कैनर के ऊपर जाने के बाद में सबसे पहले इसका जो है बिजनेस एनालिसिस करेंगे। इसकी साइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेट्स सी कि कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। साइट थोड़ा इनका डाउन है आज, काम सही से नहीं कर रहा है, लेकिन इट्स ओके। लेट मी टेल यू, सीसीडी जो है वो मेनली आपने सुना होगा कॉफी वगैरह जब पीने जाते हैं, अब जो उनके बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो एक वैल्यू है, जो आउटलेट्स है उसके बारे में। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो है सिर्फ सीसीडी नहीं, इसके अलावा जो है इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो गया, लॉजिस्टिक्स के अंदर हो गया। इनकी एक कंपनी है सिकाल लॉजिस्टिक्स नाम से। वो कंपनी जो है 43%, 43 to 45% जो है रेवेन्यू जो है उस पर्टिकुलर कंपनी से इनका आता है। शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। मैक्सिमम जो चीजें हैं, जो सारी जो चीजें जिसके अंदर ये प्लस के अंदर हैं, वो सिकाल लॉजिस्टिक्स है। जो कि जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, माइनर टू मेजर जो पावर प्लांट्स हैं, उनके अंदर लॉजिस्टिक गुड्स वगैरह जो है ये यहाँ पे सप्लाई करती हैं। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे देखने की, जिस तरीके से जो इसका जो दूसरा बिजनेस है, जो बिजनेस मॉडल है, उसको समझने की। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि जिस तरीके से कंपनी जो है अपने डेट को कम कर रही है, वहां पे शायद ये भी बिड के अंदर है। ये शायद इसके भी कुछ एसेट्स वगैरह यहाँ पे जो है सीसीडी यहाँ पे बेचना चाहती है और अपना जो है डेट कम करना चाहती है। ठीक है, डेट कम करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि देखिए जितनी भी आपकी कमाई हो, चाहे आप सपोज कीजिए आप 1 लाख रुपए जो है महीना कमा रहे हैं, राइट। और उसमें से अगर आप 70-80% जो पैसा है, 70-80 हज़ार रुपए जो है वो अगर आप अगर एज ए जो अपना ईएमआई वगैरह ली है, जो कर्जा लिया है, उसके अंदर कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, आपके पास में बचे क्या? तो वही जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, एक कंपनी ने काफी एग्रेसिवली जो है एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद में जो है वो जो एसेट्स थे वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गए वहां पे। और वहां पे जो चीजें जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। डेट बहुत सारा हो गया था, कर्जा बहुत सारा हो गया था। तो वही वही एक शायद मेरे हिसाब से रीजन होगा जिस तरीके से विजय सिद्धार्थ जो है उन्होंने जो है सुसाइड किया था। हालांकि काफी दुखद था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जिस तरीके से उनकी वाइफ जो है वो सारी चीजें यहाँ पे संभाल रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है इस कंपनी के अंदर हुई हैं पिछले कुछ टाइम में। और उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक के अंदर भी देखने को मिलता है। किस तरीके से स्टॉक के अंदर वॉलिडिटी है, काफी स्टॉक जो है भाग चुका है, उसके बारे में जो है टेक्निकल्स के अंदर बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे नहीं चल रही है, लेकिन मेनली मैंने आपको बता दिया कि इनका जो बिजनेस है वो किस तरीके का यहाँ पे बिजनेस है। वो इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हम बात कर चुके हैं। अब फंडामेंटल में चलते हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप इसका जो है 1551 करोड़ का है। हाल ही के दिनों में जो है मार्केट कैप काफी ऊपर चला गया है। पहले जो है और भी काफी कम था, राइट, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू जो है काफी जो है पिछले कुछ टाइम में काफी इंक्रीज हुई है। आरओसी यहाँ पे माइनस के अंदर है, कोई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। करंट प्राइस जो 73.4 है। बुक वैल्यू 167 है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर सही से इसकी स्ट्रक्चरिंग हुई और अगर जिस तरीके से मालविका हेगड़े अभी काम कर रही हैं उसी तरीके से अगर इन्होंने काम किया, तो नो डाउट आने वाले टाइम अंडर वैल्यू कंपनी है। नो, जिस तरीके की इनके पास में ब्रांड वैल्यू है, जिस तरीके की सारी चीजें हैं,
वो जिस तरीके का इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का सेटअप है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है जो करंट प्राइस है मुझे काफी कम लगता है, और ये यहाँ पे इंडिकेट बुक वैल्यू के अंदर भी करता है। बुक वैल्यू से ये तकरीबन तकरीबन आधे से भी नीचे है, तो अपने आप में जो है यहाँ से काफी स्कोप जो है नजर आता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में शायद मैंने 47-48 में खरीदा था इसको, तो वहां वो शायद एक महीने पहले की बात है, तो वहां से तकरीबन अगर देखें तो 50% जो है स्टॉक यहाँ पे ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। और नहीं तो इसकी जो करंट प्राइस जो थी वो यहाँ पे बुक वैल्यू के मुकाबले जो है शायद एक चौथाई होती है वहां पे, राइट। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सारे सही नहीं है, डेट टू इक्विटी जो है वो इतना है, लेकिन इस डेट टू इक्विटी के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस तरीके से डेट कम किया गया है, ज्यादा किया गया है, क्या सारी चीजें वो नीचे डिटेल के अंदर देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 14.9% है, नो डाउट ये भी एक फैक्टर अच्छा नहीं है। प्लस परसेंटेज जो है काफी शेयर जो है इनके प्लेस्ड है, क्योंकि एक लिमिट आती है जब आपके पास आपको कोई पैसा नहीं देता है तो आपके पास में लास्ट में ऑप्शन होता है कि किस तरीके से शेयर को प्लेस करके पैसा वहां पे जुटाया जाए। तो कोर फंडामेंटल जो है वीक है, नो डाउट। कुछ चीजें जैसे कि मैंने बुक वैल्यू और करंट प्राइस बताया था वो चीजें सही है, बाकी कोई भी इसके सपोर्ट में यहाँ पे नहीं दिखता है। अगर यहाँ पे बात करें वापस से तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखिए अब यहाँ पे जो डेटा जो निकल के आया वो डेटा जो है इंक्रीजिंग डेटा है। अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे देखा जाए, और अच्छा खासा डेटा यहाँ पे नजर आया है, राइट। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। एक्सपेंसेस की बात करें वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है काफी माइनस में था, वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए पहले काफी ज्यादा इनको नुकसान था, अब थोड़ी सी भरपाई हुई है। नेट प्रॉफिट में देखी जाए तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा नुकसान था, अब यहाँ पे जो थोड़ी भरपाई हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे देखा जाए पिछले 2 साल इनके लिए सही नहीं रहे जबकि इनके जो ऑनर थे उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर पेंडेमिक आ गया, तो मार जो है चौतरफा पड़ी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अदरवाइज इसकी जो सेल्स के अगर आप रिजल्ट देखेंगे, अच्छी खासी सेल्स जो है पिछले 2 साल को छोड़ दें तो अच्छी खासी सेल्स के रेवेन्यू जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब डेटा ठीक आ रहा है, दैट इज ए प्लस पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी माइनस के अंदर अभी भी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे माइनस के अंदर है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले जो है थोड़ी भरपाई की है, लेकिन उसके पहले अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट जो है कंपनी कमा रही थी। जा किस में रहा था ये प्रॉफिट? सब जा रहा था जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, जो डेट था उसके इंटरेस्ट पे करने में, राइट। तो ये जो ईयर ऑन ईयर की बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो अगर आप यहाँ पे बोरोइंग में देखेंगे, एक टाइम पे 7,214 करोड़ की इनके पास में बोरोइंग थी, राइट। इतना पैसा जो है इन्होंने कर्जा ले रखा था, तो जाहिर सी बात है चाहे कितना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए वहां पे उसका जो है इम्पैक्ट वहां पे देखने को जरूर मिलेगा, राइट। तो लेकिन अच्छी बात क्या हुई उसके बाद में जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो रही है चीजें, डेट अपने एसेट्स को निकाल के या फिर एक कोलैबोरेशन में काम करके यहाँ पे पैसा जुटाया जा रहा है, डेट को कम किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। डेट यहाँ पे अगर देखेंगे तो आधे से भी कम यहाँ पे डेट रह गया था, उसके बाद में वापस से तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का जो डेट है इन्होंने वापस से जो है कम किया। हालांकि इस साल के अंदर थोड़ा सा इन्होंने डेट वापस बढ़ाया है, वो कहाँ बढ़ाया है? इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई ऐसा नंबर ओके यहाँ पे नंबर जो है देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने ठीक ठाक किए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। उसके अलावा अगर लायबिलिटीज की बात की जाए तो वो डेटा यहाँ से और टोटल एसेट्स में जस्टिफाइड है। उसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के अंदर पॉजिटिव में नंबर है, दैट इज गुड पॉइंट। रेशियो की बात की जाए तो आरओसी जो है जो कि प्लस के अंदर रहता था, हालांकि इतना ज्यादा नहीं था, मैं 20% को प्रीफर करता हूं, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस के अंदर जो है यहाँ पे आरओसी देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कुछ रिटर्न जो है स्टॉक ने कोई अच्छे खासे दिए नहीं है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो डेटा अच्छा नहीं है। यहाँ पे शेयर होल्ड जो इन्होंने अपनी जो होल्डिंग निकाली थी अब 14.88% की यहाँ पे होल्डिंग है। प्रमोटर की बात की जाए तो यहाँ पे विजय सिद्धार्था के पास में इतना है। उसके अलावा ये कुछ और प्लेयर्स हैं उनके पास में जो कि प्रमोटर्स हैं उनके पास में तकरीबन जो है 15% की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी यहाँ पे जो होल्डिंग है थोड़ी सी यहाँ इंक्रीज की है, और डीआईएस ने जो है अपनी होल्डिंग को बिल्कुल जीरो कर दिया है करंट ईयर के अंदर जो 2021 वाला था। पब्लिक के पास में 81.55% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास में बहुत सारी होल्डिंग है, राइट। और जब पब्लिक के पास में ज्यादा होल्डिंग होती है तो वहां पे जो है थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पब्लिक के पास में अगर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन जो है 25 से 30% की जो होल्डिंग है वो बड़े प्लेयर्स के पास में, दैट इज अ गुड पॉइंट।
तो यहाँ पे पब्लिक के पास में अगर होल्डिंग देखी जाए तो वो 40% टू 45% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में नजर आती है। इस तरीके के फंडामेंटल के अंदर जो है ये डेटा जस्टिफाइड लगता है। इसका मतलब जो है, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग लगेगी कि 82% की होल्डिंग है पब्लिक के पास में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनके पास में जो है होल्डिंग यहाँ पे काफी होल्डिंग है। तो 45 to 50% की होल्डिंग जो है, 40 to 45% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे जो नजर आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में, आप और हम जिस लोगों के पास में, राइट। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक डायरेक्शन में काम करें तो वहां पे उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो ये हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जाहिर सी बात है कोर फंडामेंटल जो है वो अच्छे नहीं है कंपनी के। बुक वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है, ये एक प्लस पॉइंट है। डेट जो है रीस्ट्रक्चर हो रहा है वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जिस तरीके से मुझे लगता है कि 40 to 45% की होल्डिंग रिटेल के पास में काफी ज्यादा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इस तरीके के स्टॉक के अंदर इस तरीके की होल्डिंग होना भी मैं इसको एक कंसीडर यहाँ पे कर सकता हूँ। नंबर पिछले कुछ सालों के अंदर ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो एक अच्छी बात है। जिस तरीके से जो मल्विका हेगड़े हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट लाने के हिसाब से, नए नए इन्वेस्टर्स को लाने के हिसाब से जो स्ट्रक्चरिंग हो रही है उस हिसाब से, उनका जो एग्जीक्यूशन है, प्लान है, डेट को कम करना है, वो उन सारी चीजों के हिसाब से जो है चीजें यहाँ पे जो मुझे लगता है कि एक अच्छी डायरेक्शन में जो है ये स्टॉक जा सकता है, बुलिश हो सकता है। और आने वाले टाइम में अगर इसको कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी स्ट्रक्चरिंग हो रही है, अभी स्ट्रक्चरिंग हुई नहीं है। जब स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो एक पाथ वे यहाँ पे निकल के आएगा कि किस तरीके से चीजें जो है एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर, उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा इसको वापस से टच करेंगे और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो अब मैं टेक्निकल्स के अंदर चला गया हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब टेक्निकल्स के अंदर चले गए हैं। टेक्निकल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखने की हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए इस कंपनी का एक टाइम में 373.90 इसने हाईएस्ट बनाया था। उसके बाद में एक साइडवेज था स्टॉक एक तरीके से देखा जाए। उसके बाद में 2020 से पहले जो है स्टॉक के अंदर काफी करेक्शन हुआ। उस सबका रीजन आपको पता ही है। उसके बाद में पेंडेमिक की मार भी पड़ी और उसके बाद में साइडवेज हुआ काफी टाइम तक। साइडवेज होने के बाद में वापस से जो है एक अच्छे लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि यहाँ पे 2-3 बार इस लेवल पे तकरीबन 50 वाले लेवल पे जो है 2-3 बार यहाँ पे आया, वापस गया। उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में 50% के रिटर्न दिए। रिटर्न देने के बाद में वापस से ये टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद में जो है वापस से स्टॉक जो है नीचे गिरा 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में। और पिछले 2-3 दिनों में नीचे गिरा था और लास्ट डे जो है स्टॉक ऊपर था। तो ये यहाँ पे जो है हिस्ट्री हो गई इसकी। अब टेक्निकल्स के अंदर क्या सारी चीज देखने को मिलती हैं, तो जहां पे दो इसके इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो 50 वाला लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है जिस लेवल से ये वापस आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है पिछली बार भी यहाँ पे एक रुका था स्टॉक, रुकने के बाद में जो है वापस से जो है नीचे आया था। तो ये जो लेवल्स हैं तकरीबन, एक तो 50 वाला लेवल जो कि है, और यहाँ पे जो है 78 टू लगा के 78 टू 88, ये रेंज जो है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे होगी। 50 जो लेवल है वो इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता तो उससे नीचे भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम तक जो है सस्टेन करेगा। और ऊपर वाले रेंज के अंदर रेजिस्टेंस जो है 78 टू 88 वाले लेवल पे जो है थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है और इसके फेवर में अगर कुछ अच्छी चीजें आती हैं, जैसे स्ट्रक्चरिंग के बारे में हो गई, मार्केट ने सपोर्ट किया, तो ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा यहाँ से दोगुना जो रिटर्न जो है करंट लेवल से दोगुना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से नंबर जस्टिफाइड है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक पहले नहीं था। स्टॉक ने काफी जो है पहले अच्छा खासा ये स्टॉक हुआ करता था। रीजंस थे उस वजह से स्टॉक नीचे आया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि यहाँ पे अगर आप पहला तो अगर कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल कंजर्वेटिव तरीके से, तो इस स्टॉक के अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर 20, 30, 40, 50% का जो करेक्शन है वो भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस लेवल पे जो है आप परचेज कर रहे हैं, किस लेवल पे निकल रहे हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं तो इससे दूर रहिएगा। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर
1 to 5% या 1 to 3% इस तरीके के स्टॉक रखते हैं, तो वहां पे जो है आप इसके अंदर कुछ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जब रिटर्न देगा, जब ऊपर जाएगा तो अच्छे खासे तरीके से जाएगा, फिर पकड़ में भी नहीं आएगा, राइट। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है इसको स्ट्रक्चर्ड हो जाने दीजिए अच्छे तरीके से। हो सकता है उस टाइम पे आपको जो ये महंगा मिले, लेकिन ठीक है, आपको एक बिलीव रहेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्रेसिवली, तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ के लिए, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों तरफ के लिए रेडी रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। मैंने किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैंने इसके अंदर 47-48 के लेवल पे कुछ स्टॉक्स लिए थे, और उससे पहले भी शायद 40 से पहले भी मैंने कुछ स्टॉक लिए थे। उसके बाद में मैंने 50 वाले लेवल पे जो है एग्जिट मारा था। एग्जिट मारने के बाद में पूरे स्टॉक्स के नहीं, 50% 40% के करीबन एग्जिट मारा। एग्जिट मारने के बाद में मैंने वापस से जो है 52-53 के लेवल पे कुछ बाइंग की, और अभी मेरे पास में कुछ इसके स्टॉक रखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका पोर्टफोलियो का 1 से 5% इस तरीके के स्टॉक होने चाहिए। इस तरीके से मतलब ये नहीं है कि यही स्टॉक होना चाहिए, राइट। इस तरीके के 4-5 जो है स्टॉक रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव हैं, आप एग्रेसिव तरीके से रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे कॉफी डे के अंदर जो है जो सबसे लास्ट के अंदर जो बात करनी है वो बात ये करनी है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे देखने की जरूरत है। एक दो दिन किस तरीके से बिहेव करता है। मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो ये अपर सर्किट में या फिर 5% से ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट नहीं किया तो नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफी तेजी बाकी है। मेरे हिसाब से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। जिस लेवल पे है वहां से 88 के लेवल से अगर ये क्रॉस करता है 90 के लेवल से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप उससे सीख के थोड़ा सा इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैंने आपको बता दी। अब आपको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दें कि रातों की नींद चली जाए, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जो है ये बात हो गई कॉफी डे की। अगर कोई क्वेरी हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप चाहते हैं मैं एनालिसिस करूं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।